हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। अपने पास आई है मारुति कंपनी की स्विफ्ट न्यू। कंप्लीट उसकी सर्विस होनी है, जनरल सर्विस होनी है और साथ ही साथ उसका फ्रंट बम्पर भी चेंज करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताएंगे इसमें हम किस तरीके से सर्विस कंप्लीट करनी चाहिए। इसका बम्पर हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये कटा हुआ फटा हुआ है, डैमेज हो गया पूरी तरीके से। नया बम्पर इसका हमने ऑलरेडी मंगा के रख लिया है, ये रखा है। बम्पर खोल ही दिया है भाई ने इसका। फॉग लैम्प को निकाल देना और इन्होंने जो है बड़ी कलाकारी के साथ में जो है ये निकाल दिया है एयर फिल्टर असेंबली। पहला काम यही करना है आपने, एयर फिल्टर असेंबली निकाल के अलग रख देना साइड में। सर्विस में गाड़ी आती है तो खाली उसका मोबिल फिल्टर वगैरह सब चेंज करते हैं, एयर फिल्टर चेंज करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं। जबकि कायदे में ये होना चाहिए चारों व्हील खोल के भी देखना चाहिए कि कहीं ब्रेक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आपको ये ब्रेक पैड का लेदर, तो ब्रेक पैड काफ़ी घिस गए हैं। ब्रेक पैड ऐसे नहीं है कि अगली सर्विस तक भी चले। पिछला वाला व्हील खुलेगा तो ब्रेक शू का ही मालूम हो जाएगा। अभी यहीं से खोल लो, एक ही साइड से खोल लो, ड्रम खोल लो, खोल के देख लो पहले। अच्छा, आ जाओ इंजन कंपार्टमेंट में। इंजन कंपार्टमेंट में आपने देखा कि एयर फिल्टर असेंबली इरशाद ने खोल के डाली दी है लोग को। सबसे पहले गाड़ी कभी भी आपके पास आ रही है उसको अच्छी तरीके से पहले जनरली देख लो कि भाई सब कुछ ठीक ठाक हालत में है कि नहीं है। ठीक है, तो इधर आओ इरशाद, इसमें क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ कमी दिख रही है? इस गाड़ी के अंदर ना चूहे वगैरह का आवागमन रहता है बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हो वायरिंग कटी हुई है, ये है और ये फ्यूल इंजेक्टर वाली ये वायरिंग कटी है, ये वायरिंग कटी है। तो, और साथ ही साथ गाड़ी के अंदर एक चेक लाइट भी आ रही है। ये आ रही है चेक लाइट गाड़ी में, येलो कलर की। तो ये शायद इसी वजह से है कि तार वार जहाँ से कट रहे हैं तो बंद कर दो। आ जाओ। जब भी कभी गाड़ी की सर्विस हो रही है तो एक टर्मिनल बैटरी का ज़रूर निकाल दो। अब इसमें सबसे पहला काम जो अपन को करना है वो ये देखना है इसका ऑयल किस तरीके का है, कैसा है। बिल्कुल ख़त्म हो गया है, काला हो गया है। लुब्रिकेंट को, ऑयल को जब भी चेक करो तो ऐसे करके देख लो, आप मालूम पड़ जाएगा, खोल भरा का महसूस होगा लुब्रिकेंट ख़त्म हो गया इसमें। और साथ ही उसके बाद में प्लग को खोल के चेक कर लो। पेट्रोल गाड़ी है तो भाई प्लग कैसे हैं, क्या है, चेंज करने की कंडीशन में है नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, आपने पेट्रोल गाड़ी किसी की भी अगर सर्विस कर रहे हो आप तो थ्रोटल बॉडी उसकी क्लीन ज़रूर करनी है आपने, जो यहाँ लगी होती है। पेट्रोल गाड़ियों में सब में दी होती है थ्रोटल बॉडी, अब सभी गाड़ियों में आ रही है। पहले कार्बोरेटर वाली आती थी, अब ये थ्रोटल बॉडी आ रही है। तो चलो भाई हो जाओ स्टार्ट। पहले तो एयर फिल्टर देख लो इसका। कभी भी फिल्टर को ऊपर मत देखोगे, ऊपर से साफ क्लीन दिख रहा है, फिल्टर दिखेगा या नीचे से। तो ये देखो कितनी भयंकर इसमें डस्ट हो रही है, पूरी तरीके से ख़त्म है फिल्टर। गाड़ी की वाइपर बोतल यहाँ फटी हुई है। स्पार्क प्लग को अच्छी तरीके से देख लो, इतने हीट हो गए हैं ये, मुझे लगता है कि आज तक चेंज ही नहीं करा है। ऊपर तक काले पड़ गए, बिल्कुल ही बेकार हो गए, शॉर्ट हो गए स्पार्क प्लग। हो रहे हैं देखो सब ऐसी हो रहे हैं प्लग। दया भाई क्या कंडीशन है ब्रेक की? ब्रेक शू सही है, और इसको अगर सही है कि नहीं है पूरी तरीके से यहाँ और देख लो करीब आगे। ये लेदर देखना होता है अपन, तो अभी चलेंगे, अच्छे खासे चलेंगे ये। और ब्रेक शू हमेशा ध्यान रखना फ्रंट का ज़्यादा घिसता है, ये देख रहे हो आप, यहाँ का लेदर प्रॉपर है और यहाँ का घिसा हुआ है। कितना फ़र्क है यहाँ पे। फ़िलहाल ठीक है, ब्रेक शू में कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हमने क्लीन कर दिया है इनको, पेपर वगैरह मार के बढ़िया कर दिए हैं एकदम। गाड़ी को ऊपर उठा दिया भाई, और अब नीचे से इसको चेक कर ले रहे हैं अच्छे तरीके से, कहीं कुछ है तो नहीं। तो नीचे से अगर हम देखें तो इनका जो लोअर इंजन कवर है वो पूरी तरीके से निकला पड़ा है, तो इसको रोकने का कोई जुगाड़ बनाया जाएगा। ये नीचे टक्कर लग लग के डैमेज हो गया है। और यहीं ब्रेक पैड के पास में होती है कैलिपर पिन, तो कैलिपर पिनों में इसके ग्रीसिंग वगैरह कर दो, अगर ब्रेक पैड सही भी हैं फिर भी। जाम पड़ी हैं, अभी तक लगता है निकली नहीं है ये आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस हो गया काम, बस हो गया काम, हो गया। खोला ही नहीं है किसी ने इसको यार आज तक। ये देखो दिखाइयो, सूखी पड़ी है बिल्कुल, इसमें ग्रीस भर के बढ़िया करके लगा दो। और नीचे से अगर देखें तो सस्पेंशन की हालत, सस्पेंशन ठीक है, लिंक रोडे वगैरह, एंड बॉल जॉइंट सब एकदम सही है, मस्त है एकदम। और
पीछे का शॉकर ये भी ठीक है, हल्के लीक हो रहा है शॉकर ये, और बाकी तो सब ठीक ही है। ये लगा है इसका ऑयल फिल्टर, ऑयल इसका ड्रेन कर दिया जाएगा। दिखाओ ब्रेक पैड दिखाओ। मरेगी तब मरेगी। ब्रेक पैड भैया ठीक है इसके भी, हाँ साफ़ करके यही लगा दो, अगली सर्विस तक चलेंगे उसी। ये इसके स्पार्क प्लग भाई चेंज कर दे रहे हैं हम, ठीक है। ये इसका शॉर्ट हो गया था, ख़राब हो गया था, अभी दूसरे डाल रहे हैं और NGK के ही डाल रहे हैं इसमें। NGK के प्लग बढ़िया होते हैं, अच्छे प्लग होते हैं NGK कंपनी के। और प्लग स्विफ्ट में डालो NGK के ही डालो यार, जब भी कभी डालो। ये है कंडीशन भैया इसकी थ्रोटल बॉडी की, ब्लैक पड़ी है बिल्कुल। हर सर्विस में थ्रोटल बॉडी ज़रूर क्लीन करवाओ अपनी गाड़ी की। इसके लिए स्पेशल थ्रोटल बॉडी का स्प्रे रहता है, उससे ही क्लीन होगी। ये रहा स्प्रे, जैसे बाकी ऐसा नहीं कि किसी और चीज़ से धोना है वो करना है। हाँ ठीक है, हाँ पहले कैसी थी और अब कैसी है, एकदम बटरफ्लाई इसकी जो है क्लीन रहना चाहिए हमेशा। दिखाओ इधर, दिखाओ। ये भैया गाड़ी में जो चेक लाइट आ रही थी ना, उसका कारण मिल गया है हमें। ये है टाइमिंग सेंसर की वायर जो है चूहे ने जड़ से ही ख़त्म कर रखी है, कुतर रखी है, जिसके कारण जो है यहाँ पे इसके अंदर गाड़ी में चेक लाइट भी आ रही है, पिकअप भी नहीं आ रहा। ठीक है, और पिकअप भी नहीं आ पाएगा ढंग तरीके से जो आना चाहिए। तो इसके लिए होगा ये कि इस कपलर को ही चेंज करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट एक काम करो, पिनों में लेके इसे लगा दो, तार लेके लगा दो। तो इस चीज़ का भैया ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा गाड़ी के अंदर। हाँ तो फटी पड़ा काम करने का बढ़िया तरीका जो है क्या निकाल जाएगा, समझ आप उसी को से क्यों उसे खा नहीं ऐसा पसंद नहीं कर देंगे। मिसिंग कर रही है, लाओ लाओ लेके आओ लेके आओ।
कैमरे की क्लियरिटी बढ़िया है, बैठ के जूम करके चलाएंगे तो सही आ गया। की भैया की तुम बेच के बोला कुछ अब तो दोनों बात है कूलेंट भाई होना ज़रूरी है गाड़ी के अंदर। ये इसमें दिख रहा है पानी हरा हरा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कूलेंट है, ये पानी है ये, और पुराना पानी है ये, ठीक है। लेकिन भाई साहब का कहना है कि कूलेंट नहीं बदलना है। ठीक है, बंद कर दो। जब भी सर्विस कराओ कूलेंट ज़रूर बदलो गाड़ी में, हर बार बदलते रहो यार। ये काम लगा बंद कर यार 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 मैंने काम लगा ले छोड़ चेक कर। ये एसी फिल्टर निकाला, ख़त्म है। और भैया देखो इसमें ये कटा हुआ पड़ा हुआ है, यहाँ चूहे घुसे हैं, चूहे कटा हुआ दिख रहा है इसमें, गाड़ी के अंदर चूहे घुसे हैं इसमें, पॉटी वगैरह दिख रही है चूहों की, और भयंकर तरीके से डैमेज भी है ये। फिल्टर सर्विस लगभग सब फाइनल हो ही चुकी है। इसका हमने ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर इसका सही था, अभी स्पार्क प्लग इसके शॉर्ट हो गए थे भयंकर तरीके से, उसको चेंज कर दिया। ब्रेक वगैरह की कंडीशन ठीक है, अगले ब्रेक पैड अभी अगली सर्विस तक चल जाएंगे, पीछे के ब्रेक शू बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आगे की हमने ब्रेक कैलिपर इसकी ग्रीस कर दी है जो अभी तक खोली नहीं गई थी, और इसके स्पार्क प्लग भी आज तक चेंज ही नहीं हुए थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही था, भयंकर तरीके से वो शॉर्ट हो रखे थे स्पार्क प्लग चारों के चारों। इसकी थ्रोटल बॉडी असेंबली हमने क्लीन की। थ्रोटल बॉडी को क्लीन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने गले को साफ़ रखना ज़रूरी है, इसलिए हर सर्विस में थ्रोटल बॉडी को क्लीन भाई ज़रूर करवाएं। और एसी फिल्टर इसका बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखें। और एसी फिल्टर जैसा कि हमने देखा था, अभी दिखाया आपको वीडियो में, तो एसी फिल्टर को देख के क्लियर ये लग गया कि भैया इसमें कहीं ना कहीं जो है चूहों वगैरह का आक्रमण हो चुका है, चूहे इसमें घुस चुके हैं गाड़ी के अंदर, उनके चूहों की पॉटी और उनका जो है काटने का और उनके कुछ एविडेंस जो वहाँ आने के हैं वो सारी चीज़ वहाँ दिखे। और इंजन कंपार्टमेंट में भी आपको दिखा है कि वायर वगैरह सब काट रखी हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है। और इसको रोकने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें जाली लगानी होती है कवर टॉप के पास में और पीछे दोनों बम्परों के पास में, वहीं से चूहों के घुसनों की जगह होती है, उन दोनों जगहों को आपको बंद करना है। और इस गाड़ी में एक बहुत बड़ी कमी ये की गई है कि भैया जो भैया आए हैं गाड़ी लेकर के, उन्होंने कूलेंट का जो पानी होता है लीटर वगैरह में, उसको देखा उन्होंने ग्रीन कलर का हरा हरा, उसको उन्होंने डालने से मना कर दिया। तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। 200-400 500-700 रुपये के लिए आप लालच बिल्कुल मत करें। गर्मी चल रही है, और गर्मी ना भी हो तब भी गाड़ी के अंदर कूलेंट की सही मात्रा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कूलेंट अगर गाड़ी में नहीं है तो प्रॉपर तरीके से आपकी गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रह पाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी से गाड़ी का टेम्परेचर आपका हाई हो सकता है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास में भी कोई कार है पेट्रोल कार, तो उसमें किस तरीके का क्या क्या काम होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, सारे स्टेप बाय स्टेप हमने इस चीज़ों को दिखाया आप। और जैसा कि पीछे देख रहे हो ये भैया हैं, इनकी गाड़ी है ये, और इन्होंने बताया था ये नॉर्मल सर्विस करनी है, लेकिन नॉर्मल सर्विस के साथ साथ आपको ख़ास तौर से ध्यान ये रखना है कि भाई प्रॉपर तरीके से गाड़ी को डायग्नोस करना है। जब तक गाड़ी डायग्नोस नहीं होगी आपको पता नहीं लगेगा। अब जो व्हीकल ओनर होते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि यार टेक्निकली क्या चीज़ें कहाँ देखनी होती हैं। वो काम है हम टेक्नीशियन लोगों का कि प्रॉपर तरीके से गाड़ी को चेक करें, उसको देखें, उसके ब्रेक कैसे हैं, प्रॉपर तरीके से ब्रेक ब्रेडिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसा कि ये फ़िल्टर अभी आ गया है मेरे पास में, एसी फ़िल्टर दया भाई लिया है, और पुराना फ़िल्टर आपने देखा ही था कैसा था। इसको अपन अभी लगा देंगे यहाँ पे, यहीं पे ग्लो बॉक्स में इसको फिट करना है। कई चीज़ें आपको ये देखनी है कि पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान ये रखनी है, भैया आप भी ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़, गाड़ी के अंदर पानी कभी कम ना हो, यानी कूलेंट कम ना हो। गाड़ी के अंदर ऑयल की मात्रा सही होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से फ़ैन अपना ऑटो कट पे काम करना चाहिए।
ठीक है। इन 3-4 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। कोई भी वार्निंग लाइट आपके डैशबोर्ड पे आ रही है तो उसको फ़ौरन किसी नज़दीकी जो है वर्कशॉप पे आप दिखाएं जाके। येलो कलर की कोई भी लाइट अगर गाड़ी में आ रही है, पीले कलर की, तो इतना डेंजर नहीं है, लेकिन जहाँ पे रेड कलर का कुछ भी आपको साइन दिखे कार डैशबोर्ड पे, तुरंत आप नज़दीकी अपने सर्विस सेंटर पे जाएं और उसको वहाँ जा करके चेक करवाएं। कैसा रहा भाई आपकी सर्विस का एक्सपीरियंस हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम का? चलो भाई, इन्होंने कह दिया कि एकदम अच्छा। अभी इसमें एक काम रह गया है कि इस गाड़ी का बम्पर पेंट करके लगाने को रह गया है। प्लास्टिक प्राइमर उसको मार दिए हैं, पेंट बूथ में रखा है। उसके बाद में वो थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर जहाँ था थोड़ा बहुत जो आने में कहीं स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, और चेक पट्टी वगैरह करके उसके बाद उसको पेंट डाल के 2 घंटे 3 घंटे बाद भैया को गाड़ी हम दे देंगे। किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी पूछना आजना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमसे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।